हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट Honda Activa 6G और TVS Jupiter। ये दोनों स्कूटर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इनमें क्या फीचर्स आते हैं, आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से, आज के इस एपिसोड में हम इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन। दोस्तों, TVS Jupiter ये स्कूटर पहली 110 स्कूटर बनी जिसको BS6 अवतार मिला और उसके बाद Activa 6G आई। अब दोनों स्कूटर्स BS6 अवतार में आते हैं और दोनों में आपको अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। टू स्टार्ट विथ Honda Activa, इसमें आपको आते हैं दो वेरिएंट्स, एक है स्टैंडर्ड, एक है डीलक्स। वेराज जो जुपिटर आती है इसमें आपको टेक्निकली तीन वेरिएंट्स आते हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है ZX और साथ में तीसरा है क्लासिक। पर आपको जो ZX आता है इसमें आपको डिस्क एंड ड्रम दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। सो टेक्निकली तीन वेरिएंट्स हैं ऑन द जुपिटर, पर आप अगर खरीदने जाओ आपके पास चार ऑप्शंस तो एटलीस्ट मिलेंगे मार्केट में। तो जुपिटर में हम जिसकी बात करने वाले हैं इज द बेसिक स्टैंडर्ड वेरिएंट। ये वेरिएंट जो है इसकी प्राइस शुरू होती है समवेयर अबाउट 63.5 एक्स शोरूम, यानी कि ये लगभग 74,000 तक ऑन रोड पड़ जाएगा अगर मैं मुंबई की बात करूं। और वहीं पे एक्टिवा का बेस मॉडल प्राइस चालू होता है 65,000 पे अप्रोक्सीमेटली। तो ये प्राइस जो है कम से कम जाता है से अबाउट 75 to 78,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। सो ये दोनों स्कूटर्स जो हैं प्राइसिंग में अंतर आ जाता है, क्योंकि जुपिटर इज नॉट द बेस्ट सेलिंग ब्रांड आज के तारीख में। तो वो कोशिश करता है कि वो एक्टिवा से कहीं ना कहीं टक्कर दे। तो कोशिश जुपिटर की ये कि वो ज़्यादा फीचर्स ऑफर करे, एट द सेम टाइम प्राइस भी कम रखे देन द होंडा एक्टिवा। तो पहले बात करते हैं ऑफ द TVS Jupiter BS6। ये स्कूटर में आपको मिलता है LED हेडलैम्प, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट हमने चलाई थी उसमें भी आपको LED हेडलैम्प आता था। उसमें आपको अलॉय व्हील भी आता है 12 इंच का। जी हाँ, 12 इंच का ब्लैक अलॉय व्हील आता है ऑन द TVS Jupiter बेस मॉडल। और साथ में आप नोटिस करोगे कि इसका फ्रंट एंड रियर दोनों 12 इंच के व्हील्स हैं। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप ZX लेते हैं तो आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है मोबाइल के लिए, और आपका मोबाइल रखने के लिए भी एक स्लॉट है। बेसिकली मोबाइल, बॉटल या आपका कुछ और सनग्लास होल्डर जो भी आप इसको बनाना है आप इसको बना के इधर रख सकते हैं। और एक की स्लॉट है ऑफकोर्स टू पुट योर की इन इट। और जो पहले की स्लॉट आता था दैट हैज़ बीन नाउ चेंज टू अ न्यू स्टाइल। इसमें आपको बाहर मिलता है आपका फ्यूल लिट, पर अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको अलग से चाबी निकाल के पीछे डालनी पड़ती है टू एक्सेस द बूट ऑन द जुपिटर। साथ में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इसकी सीट काफ़ी वाइड है और लंबी भी है, विच मेक्स इट रियली कंफर्टेबल। अगर दो लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं इट कैन गेट नॉट सो टायरिंग क्विकली, क्योंकि सीट काफ़ी बड़ी है इसकी और कंफर्टेबल भी है। सो इसके कारण ये बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। अब साथ में इसका अगर आप अंदर स्टोरेज देखते हैं तो यहाँ पे इसमें 21 लीटर की स्टोरेज स्पेस है, विच इज़ गुड इनफ। पहले 18 लीटर आता था जुपिटर में, अब 21 लीटर हो गया, विच इज़ मोर देन बिफोर। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जुपिटर जो है एक बहुत ही अच्छी स्कूटर रही है हमेशा से, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। हैंडल बार्स की बात कर लो या फिर इवन आप डायल्स का डिज़ाइन देख लो। डिज़ाइन थोड़ा बेसिक है पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको एनालॉग डायल आता है, नथिंग डिजिटल ऑन दिस। वहीं पे जब मैं होंडा एक्टिवा की तरफ बढ़ता हूँ, ये 6G अवतार है, दिखने में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ हुआ है पहले से इस बाय से अबाउट 8-9 mm। इसकी चौड़ाई बढ़ गई है बाय 22 mm अप्रॉक्सीमेटली, और इसका व्हील बेस बढ़ गया है बाय क्लोज टू 22 mm, जो काफ़ी अच्छा है फॉर अ स्कूटर लाइक दिस, जिस वजह से दो लोगों का बैठना और कंफर्टेबल हो जाएगा। दिखने में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही दिखती है जैसे पहले दिखती थी। आपको दोनों स्कूटर पास में लगा के रखना पड़ेगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है या नहीं देखने के लिए। तो इसमें भी LED हेडलैम्प आता है, आपको 12 इंच का फ्रंट व्हील आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया गया है इसमें पहली बार, पर इसमें अलॉय व्हील नहीं है।
रियर व्हील जो आता है वो 10 इंच का है, 12 इंच का नहीं दिया हुआ है ऑन द एक्टिवा। सो अगेन एक और एक डाउन साइड ऑफ द एक्टिवा वो ये है कि रियर पे आपको एक तो 10 इंच का व्हील आता है, दूसरा इसमें आपको एलॉय व्हील भी नहीं दिया हुआ है। दोनों स्कूटर्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट आता है एंड इसका जो रियर है दैट्स एडजस्टेबल। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्टिवा है इसकी सीट पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिस वजह से दो लोगों का बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। और एक मेन चेंज जो एक्टिवा में आया है वो ये है कि इसको अब पीछे बाहर दे दिया है इसका फ्यूल लिड, जो आप आगे से ही खोल सकते हो और आगे से ही आप इसका सीट भी उठा के अंदर सामान स्टोर कर सकते हो दोनों में। अब दोनों में आपका हेलमेट तो बैठेंगे पर नॉट फुल साइज हेलमेट बैठ पाएंगे। और टेल लैम्प की अगर मैं बात कर लूँ तो एक्टिवा में अभी भी बल्ब आता है एंड जुपिटर गेट्स एलईडीज। तो जुपिटर का एलईडी टेल लैम्प ज़्यादा बेहतर लग रहा है देन द एक्टिवा का बल्ब। ओवरऑल दोनों स्कूटर्स दिखने में अच्छे हैं, सिंपल हैं, एकदम सिंपलिस्टिक लुक दिया हुआ है इनको। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पहले बात करते हैं ऑफ द जुपिटर। ये स्कूटर चलाने में बहुत कंफर्टेबल है और इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, जिस वजह से आपको गड्ढे इतने आसानी से महसूस नहीं होंगे। और क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है तो ये गड्ढों को ज़्यादा आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी भी ये अच्छी है। हैंडलिंग इसकी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट पर अच्छी खासी है। अगर आपको डेली सिटी में चलाना है आपको दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस एक्टिवा का ज़्यादा बेहतर फील होता है, एटलीस्ट इन इनिशियल जो एक्सेलरेशन चाहिए आपको वहाँ पे इट फील्स दैट द होंडा इज़ अ लिटिल मोर पंचियर। और टीवीएस का इंजन थोड़ा और स्मूथ हो सकता है जस्ट लाइक द होंडा एक्टिवा। एक्टिवा का जो मेन टॉकिंग पॉइंट हमेशा से रहा है वो ये है इसका रिस्पॉन्स। आप एक्सीलेटर घुमाओ और आपकी स्कूटर निकल जाती है, आपको ओवरटेक करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। एंड दैट इज क्लियरली अ बिग प्लस पॉइंट होंडा एक्टिवा जो अपने साथ कैरी करती है। दोनों की माइलेजेस अगर मैं देख लूँ तो 45 to 55 के बीच में माइलेज ऑन एन एवरेज आएगी, पर 45 to 48 मोर क्लोजली अगर आप ज़्यादा पुश करते हैं स्कूटर को, अगर आप एकदम लीनियंटली चलाते, एकदम प्यार से चलाते तो 50-52 तो आपको बिना किसी दिक्कत के आ ही जाएगी स्कूटर में। हमने दोनों स्कूटर्स को सिटी में चलाया, हाईवे पे चलाया एंड इवन पहाड़ पे छोटे मोटे चला के गए, तो वहाँ पे दोनों स्कूटर्स में ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं है कि या ये बेटर है या वो बेटर है, वो क्लियर डिफरेंशिएशन मिल पाए। 19-20 का फर्क लगा क्लियरली, उसके अलावा कुछ भी और डिफरेंस नहीं था। ट्रस्ट मी गाइज, दोनों स्कूटर्स अपनी जगह पे बहुत सही है चलाने में, कंफर्ट में। दोनों में आपको एनालॉग डायल्स आते हैं, एक्टिवा में भी एनालॉग डायल ही आता है। फिट एंड फिनिश दोनों की अच्छे, दोनों मेटल बॉडी है। सो ये इनके मेजर टॉकिंग पॉइंट्स है, पर कहीं ना कहीं जुपिटर ज़्यादा स्कोर करता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड प्राइसिंग। अब होंडा एक्टिवा का मेन उसका पॉइंट है उसका ब्रांड वैल्यू, जो जुपिटर का भी अच्छा है बट नॉट एज गुड एज द एक्टिवा। एक्टिवा अपने नाम पे बिकती है और वो उसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। काफ़ी लोग स्कूटर को भी एक्टिवा कहते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द स्कूटर इन इटसेल्फ। फॉर मतलब बेसिकली होंडा की मार्केटिंग, उनका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग रहा है कि लोग स्कूटर को एक्टिवा ही कहते हैं। सो इटसेल्फ दैट इज़ अ बिग विन फॉर होंडा वहाँ पे। अब दोनों में से अगर मुझे एक प्रोडक्ट चूज़ करना है आपके लिए तो मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी अगर एक ही चॉइस मुझे बतानी है आपके लिए, इट विल बी द टीवीएस जुपिटर फॉर श्योर। ये सस्ती है, ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चीज़ें चाहिए वो इसमें मिल जाती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हो कि रीसेल कैसी रहेगी ऑफ टीवीएस जुपिटर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटर इन इंडिया आज के तारीख में, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है टीवीएस की तरफ से। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन दीज टू स्कूटर्स। हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इतना देखा है, लाइक तो बनता है। और कुछ भी और सवाल हो अबाउट एक्टिवा एंड द जुपिटर, कमेंट्स में छोड़ दो, उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ।